हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th और 12th यानी कि हिंदी में निबंध पूछा जाएगा 9 नंबर का। तो ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पर्यावरण प्रदूषण पर आप सभी लोग कैसे निबंध को लिख सकते हैं, किन किन पॉइंटों को लिख सकते हैं, कैसे पॉइंट बनाना है, किस तरीके से लिखना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, चलिए आज के इस बेहतरीन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को रूपरेखा कुछ इस तरह से लिखना है। फिर रूपरेखा में पहला पॉइंट लिखना है प्रस्तावना। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है प्रदूषण के प्रकार, यानी कि आप सभी लोग पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं। तो आप सभी लोग पहला पॉइंट प्रस्तावना लिखना है, दूसरा पॉइंट प्रदूषण के प्रकार लिखना है, यानी कि प्रदूषण से रिलेटेड रहे हेडिंग जो है। फिर तीसरा हेडिंग आप सभी को बनाकर लिख देना पर्यावरण प्रदूषण के कारण, यानी कि किन किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। फिर चौथा पॉइंट आप सभी को बनाकर लिख देना है प्रदूषण को रोकने का उपाय, ये लिख देना है। और लास्ट वाला पॉइंट जो है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपसंहार, ये आप सभी को जरूर लिखना है। अगर आप सभी लोग इस मतलब उपसंहार को नहीं लिखते हो तो आप सभी का जो है नंबर भी कट सकता है, एग्जामिनर आप सभी का नंबर भी काट लेगा। तो आप सभी लोग कुछ इस प्रकार से जो है हेडिंग बना लेना, फिर आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है। तो आइए पहली पॉइंट को बताते हैं कि प्रस्तावना में आप सभी को क्या लिखना है। तो देखिए, फिर आप सभी को ब्लैक पेन से लिखना है प्रस्तावना। देखिए, फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। क्या है, आप सभी को लिखना है विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। आपने अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। तो आप सभी लोग प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग अपना पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। तो लिखना है आप सभी को विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण। क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। अब आइए इसके प्रकार को जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। तो किस किस रूपों में दिखाई देता है, आइए जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप सभी को लिखना है कि जो प्रदूषण के प्रकार होते हैं, वो पहला पॉइंट है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अब आइए इन सभी के बारे में जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है और रासायनिक प्रदूषण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को इस प्रकार से हेडिंग डालना है। फिर लिखना है वायु प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। फिर दूसरा हेडिंग है जल प्रदूषण। अब आइए मैं आप सभी को बताता हूं कि जल प्रदूषण में आप सभी को क्या लिखना है। देखिए, जल प्रदूषण, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण कैसे हो जाता है, तो देखिए, खनिज, यहाँ पर रहेगा कामा, खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाना, यानी कि ज्यादा हो जाना, अधिक मात्रा हो जाने के कारण जो है जल प्रदूषण होता है। अब आइए जान लेते हैं ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है।
देखिए आप सभी को इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें निबंध जो होता है ये सब समझने वाली चीज़ें होती हैं। आप सभी लोग इसके पॉइंट को समझ लीजिए, जैसे वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें लिखना क्या है आप सभी को, वो थोड़ा बहुत देख लेना है बस। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण में आप सभी को लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रकृति ने पैदा किया है। प्रकृति ने पैदा किया है, जैसे मोटर कार, ड्रोन तथा कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण कैसे बढ़ जाता है? ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज, यानी कि कोई चीज की ज्यादा आवाज होना। जैसे कारखानों का आवाज हो गया, ध्वनि मतलब लाउड स्पीकर हो गया, डीजे हो गया, ये सारी चीजें रहती है ना, खूब तेजी आवाज में बजते हैं, तो इसी से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अब आइए जान लेते हैं रासायनिक प्रदूषण में आप सभी को क्या लिखना है। तो देखिए रासायनिक प्रदूषण में रासायनिक प्रदूषण, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। देखिए रासायनिक प्रदूषण में आप सभी को खेती के बारे में लिखना है, यानी कि खेती कैसे प्रदूषित होती है, किन किन उपजाऊ दवाओं का उपयोग करना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। तो देखिए आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब आइए जान लेते हैं प्रदूषण के कारण फ्रेंड्स, यानी कि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो देखिए प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है वो क्या है? विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। विश्व की जनसंख्या आज सोरसा के भांति विकराल रूप से धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मानव पर जो है इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रदूषण को रोकने का उपाय। अब इसके कारण भी है तो इसको रोकने का उपाय भी तो होगा। तो आइए जानते हैं कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण को रोकने का उपाय, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक क्या किया जाए? वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ लगाया जाए। अधिक से अधिक आप सभी को पेड़ लगाना चाहिए ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। अब आइए जानते हैं अगला पॉइंट क्या लिखना है आप सभी को। देखिए फिर आप सभी को लिखना है, शवों को ना बहाया जाए तथा धुओं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर कि धुओं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पर जनसंख्या कम है। जहां पर जनसंख्या कम है तो वहां पर क्या होगी? मतलब हानि कम होगी, नुकसान कम होगा। अब देखिए उपसंहार में आप सभी को क्या लिखना है। देखिए इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। उपसंहार में आप सभी को लिखना है कि इसके लिए हम सबको पर्यावरण को मिलकर बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। और फिर आप सभी को लिखना है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पर और बचाने के लिए उचित कार्य किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो कि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भाई 9 नंबर का पूछा जाएगा।
तो 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा नंबर होता है। आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लेना जो है पर्यावरण प्रदूषण 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2 मंथ बचे हैं, तो 2 मंथ में आप सभी लोग जो है जल्दी से अपनी तैयारी कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। और आप सभी के तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से क्रेजी नॉलेज चैनल पर कराई जा रही है। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।